वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ, वो भी मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी का नाम है दादा की डरावनी याद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और मेरा बचपन और जवानी एक छोटे से गांव में गुजरी थी, मगर एक किस्सा है जो मेरे दिल में आज तक कांटे की तरह अटका हुआ है। ये किस्सा सिर्फ खौफ का नहीं, ये किस्सा उस चीज का है जो इंसान की समझ से बाहर है। ये बात 1970 की दिहाई की है, जब ना बिजली थी ना कोई जदीद सहूलत। रात को बस चांदनी या लालटेन की रोशनी हुआ करती थी और हर कोई एक दूसरे को जानता था। मगर एक घर ऐसा था, सबसे अलग और सबसे खामोश था। वो घर हमारे बिल्कुल सामने था। उसमें एक बेवा औरत रहती थी। पता नहीं उसकी उम्र कितनी थी, मगर उसका चेहरा हमेशा जर्द और आंखें धंसी हुई रहती। उसके बाल से उलझे रहते और वो गांव के किसी काम में शिरकत नहीं करती थी। गांव वाले कहते थे कि वो आसेब ज़दा है। कुछ का मानना था कि उसकी पैदाइश के वक्त उसका सारा ऐसा था कि उसे जिंबू खाने से काबू कर सकते थे। दिन के वक्त भी उस घर का दरवाजा बंद रहता, खिड़कियों पर मोटी काले कपड़े की चादरें लगी होती। कभी कभार अंदर से सिरसिराहट या कोई भारी चीज घसीटने की आवाज आती, मगर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के कुत्ते और बिल्लियां भी इस घर के करीब नहीं आती थी। लेकिन रात उस घर की असल शक्ल दिखाती। जैसे अंधेरा फैलता उसके अंदर चीखें आने लगती। वो चीखें कभी औरत की होती, कभी मर्द की, कभी दोनों की एक साथ। बीच बीच में गुटी गुटी हंसी या इतनी ऊंची चीख के दिल हलक में आ जाए। कई रातें मैंने लालटेन के नीचे लेटे लेटे सब सुना और दिल चाहा कान बंद कर लिया। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो। हवा बिल्कुल बंद थी, ना हल्की सी ठंडक ना कोई झोंका। आसमान पर बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। मैं चारपाई पर लेटा था कि अचानक को चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी को जिंदा काटा जा रहा हो। फिर एक साथ दो आवाजें, एक भारी मर्दाना और एक कटी फटी औरत की, साथ में पानी या खून जैसा कुछ गड़गड़ाने की आवाज। फिर कुछ फाड़ने का शोर। गांव के लोग बाहर निकल आए। मर्द एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या किया जाए। सबको पता था इस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर इस बार बात आम नहीं थी। बच्चे रोने लगे थे, औरतें दहलीज़ें पर खड़ी थी। आखिरकार गांव के चंद बहादुर मशीनें लेकर उसके दरवाजे तक गए। उस रात में उनके आगे था। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर पांव से खुद ब खुद बढ़ रहे थे। दरवाजे के अंदर चीखें और भी तेज हो गई, जैसे खबर हो के हम आ रहे हैं। हम सब एक लम्हे के लिए रुक गए। फिर एक आदमी ने लात मारी। दरवाजा हल्का सा खुला, मगर चीखें एकदम बंद हो गई। अंधेरा गहरा हो गया। मैंने मशल ऊंची की। हर कदम पर फर्श से गिरद उठती और एक बसीदा बदबूदार हवा हमारे चेहरों से टकराती। फिर मैंने वो आवाज सुनी, चबाने की, हड्डियां टूटने की, गोश्त फाड़ने की, और साथ में कोई गाढ़ा सा माया निगलने की। मैंने मशल का रुख उस तरफ किया। वहां वो बेवा बैठी थी, जमीन पर आलती पालती मारकर। उन से लथपथ कपड़ों में, उसके बाल उलझे हुए, चेहरे पर पागलपन। उसके सामने एक जवान मुर्गी का आधा खाया हुआ जिस्म पड़ा हुआ था। जिस्म के पर जमीन पर बिखरे थे। वो अपने दांतों से गोश्त को खींच रही थी और खून उसके मुंह से टपक रहा था। मैं पत्थर का हो गया। उसने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों का हिस्सा सफेद पीला और पुतलियां राख की तरह सुरमई से जिंदा आंखें ना हो। फिर अचानक वो झटके से उठी और एक गैर इंसानी रफ्तार से मेरी तरफ लपकी। मैं चीखने भी ना पाया कि उसने मेरी जान पर अपने दांत गाड़ दिए। दर्द की लहर मेरे जिस्म में दौड़ के सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, अपने बिस्तर पर था। सांस फूली हुई थी, माथा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि डरावना ख्वाब था। पानी पीने के लिए जग उठाया, मगर राह में एक जलन सी महसूस हुई। लालटेन जलाकर देखा तो वहां से दांतों का निशान था, हरा पड़ा हुआ। उसके बाद गांव में कई दिन तक डर का आलम रहा। बड़े बूढ़ों ने पूजा पाठ कराई, चढ़ावे चढ़ाए से औरत के घर के करीब कोई नहीं जाता था, दिन में भी नहीं। महीनों बाद खबर मिली कि वो औरत मर गई है। जब लोग अंदर गए तो उसका जिस्म खुद काटा हुआ, गोश्त नोचा हुआ मिला। घर को गिराकर जला दिया गया, रस्में हुई, मंत्र पढ़े गए। लेकिन आज भी जब आंखें बंद करता हूँ तो वो रात सी आंखें याद आ जाती है, और वो रात जब ख्वाब और हकीकत एक हो गई।
आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।